गणेश जी का अगला प्रश्न। विवाह के बंधन में बंध कर भी क्या कोई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकता है? रिद्धि का उत्तर हाँ, संभव है। ब्रह्मचर्य केवल काम त्याग या संसार त्याग नहीं है। इसका अर्थ है मन, इंद्रियों और विचारों का संयम, ताकि ऊर्जा ईश्वर, साधना या उच्चतर ध्येय की ओर लग सके। विवाह में भी संयम, मर्यादा और धर्म सम्मत जीवन जीते हुए गृहस्थ आश्रम का ब्रह्मचर्य निभाया जा सकता है। ये इंद्रियों के दास बनने के बजाय विवेकपूर्ण उपयोग में है। कई ऋषिमुनि जैसे जनक और याज्ञवल्क्य विवाहिता होते हुए भी ब्रह्मचर्य और उच्चतम साधना में स्थित रहे। गणेश जी का अगला प्रश्न। क्या विवाह बंधन है या प्रेम का प्रतीक? सिद्धि का उत्तर, यदि विवाह को केवल कर्तव्य, सामाजिक नियम और जिम्मेदारी के रूप में लिया जाए तो ये बंधन प्रतीत हो सकता है। लेकिन यदि इसे दो आत्माओं का मिलन और सहयात्रा माना जाए तो ये प्रेम, विश्वास और सहयोग का प्रतीक है। विवाह का उद्देश्य है एक दूसरे के विकास में सहायक होना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की साधना साध करना और परिवार तथा समाज की स्थिरता सुनिश्चित करना। गणेश जी के इन प्रश्नों और उनके उत्तरों से हमें जीवन, विवाह और ब्रह्मचर्य के गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझने का अवसर मिलता है। पहला प्रश्न ब्रह्मचर्य के पालन पर था। रिद्धि ने स्पष्ट किया कि ब्रह्मचर्य केवल काम त्याग या संसार से अलग होने का नाम नहीं है, बल्कि ये मन, वचन और कर्म में संयम और ऊर्जा का उच्चतर ध्येय की ओर निर्देशित होना है। इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति चाहे गृहस्थ जीवन में हो, उसे अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में कार्य करना चाहिए। जैसे राजा जनक और याज्ञवल्क्य विवाहिता होते हुए भी अपने मन और कर्म को ईश्वर और साधना के लिए समर्पित रखकर उच्चतम साधना में स्थित थे। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि संयम और आत्मनियंत्रण केवल सन्यासियों का विशेष गुण नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन में भी संभव है। विवाह और पारिवारिक जिम्मेदारियां आध्यात्मिक अनुशासन के मार्ग में बाधा नहीं, बल्कि अभ्यास का अवसर बन सकती है। जब व्यक्ति अपने घर, परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ संतुलित और संयमित जीवन जीता है, तभी वो वास्तविक ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा होता है। दूसरे प्रश्न में सिद्धि ने विवाह की दृष्टि पर प्रकाश डाला। यदि विवाह केवल सामाजिक नियम और कर्तव्य के रूप में लिया जाए तो ये बंधनों का रूप प्रतीत होता है। लेकिन जब इसे दो आत्माओं का मिलन, सहयात्रा और प्रेम का माध्यम माना जाए तो विवाह प्रेम, विश्वास, सहयोग और सामंजस्य का प्रतीक बन जाता है। विवाह का वास्तविक उद्देश्य केवल नियम और कर्तव्य नहीं, बल्कि एक दूसरे के विकास, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की साधना में सहयोग और परिवार एवं समाज की स्थिरता सुनिश्चित करना है। व्यावहारिक और दार्शनिक शिक्षाएं। गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य, विवाह और परिवार में रहते हुए भी मन, वचन और कर्म पर संयम रखने से आध्यात्मिक उन्नति संभव है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने इच्छाओं का दास नहीं, बल्कि इच्छाओं का नियंत्रक बने। विवाह का सार। विवाह न केवल सामाजिक बंधन है, बल्कि प्रेम और सहयोग का आध्यात्मिक और भावनात्मक साधन भी है। सही दृष्टि और विवेक से निभाया गया विवाह जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि लाता है। संतुलन का महत्व। गृहस्थ जीवन में संयम और प्रेम का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। केवल कर्तव्य का पालन या केवल प्रेम का अनुभव दोनों अधूरे हैं। वास्तविक सफलता और शांति तभी मिलती है जब हम बंधनों को प्रेम और जिम्मेदारी के साथ निभाएं। उदाहरण, राजा जनक ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य और ध्यान का पालन किया। वे अपने परिवार और समाज के लिए जिम्मेदार भी थे। यही शिक्षा हमें बताती है कि आध्यात्मिक उन्नति और पारिवारिक जीवन के बीच सामंजस्य संभव है।